डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और जलवायु परिवर्तन पूरे चरम पर है। बता दें आपको कि हर साल गर्मी के मौसम में जो तापमान है वो नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में हम मनुष्यों का जो जीवन है वो पहले की तुलना में थोड़ा कठिन हो गया है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो हो गई है खाद्य सुरक्षा। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले की जो प्रजातियां हैं वो इस सुलगते हुए मौसम को सहन कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते हमारे किसानों को कई तरह का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में इस समस्या का समाधान क्या है? उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक। हमारे कृषि वैज्ञानिक नई नई प्रजातियों को विकसित करने में लगे हैं जो बदलते मौसम में सर्वाइव कर सके और साथ ही साथ अधिक उपज भी हमारे किसानों को दे सके। जी हाँ, बता दें आपको, पूसा ने हाल ही में एक दिन इन्हीं प्रजातियों को समर्पित किया है। यहाँ पर वेजिटेबल फील्ड डे का आयोजन किया गया और यहाँ पर तरह तरह की सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई, जिन्हें देखा हमारे देश के किसानों ने और साथ ही साथ सीड इंडस्ट्री से जुड़े कुछ खास लोगों ने भी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के कार्यक्रम में बात होगी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की। विषय रहेगा तपते खेतों की हरी चुनौती। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पूसा संस्थान लगभग एक सदी से कृषि के क्षेत्र की सेवा कर रहा है। इसने फसल उत्पादन की राह में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार किया और फिर शानदार हल प्रस्तुत किया। खासतौर से बीज तैयार करने के मामले में इस संस्थान का जवाब नहीं। यहाँ विकसित प्रजातियों की मान्यता विदेशों तक भी फैली है। सब्जियाँ हर इंसान की थाली का महत्वपूर्ण अंग है। ये न सिर्फ पेट भरती हैं, बल्कि जरूरी पोषक तत्व भी हमारे शरीर को प्रदान करती हैं। शाकीय विज्ञान संभाग पूसा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब्जियों की नई नई प्रजातियों का विकास इसी की जिम्मेदारी है। समर वेजिटेबल फील्ड डे इसी संभाग ने आयोजित था। हमारा तो भारत का तो खाना बहुत नेचुरल है एंड हम लोग कोई भी गेस्ट को लिए अतिथि रूप में बहुत सम्मान करते हैं एंड हमारा फूड सिस्टम अलग है, सभी देश अलग है, भारत अलग है। लेकिन जब भारत का भोजन अलग है तो एंड सब्जी का जो फ्रूट्स का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी कह रहा था, जो हमारा भारत 100 इयर्स होगा 2047 में, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो सब्जियों का, फ्रूट्स का एंड हम पूजा पाठ भी करते हैं तो हम लोग का जो फूल का जो ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा चावल का डिमांड है अभी से 2026 में। सो अगले 20 साल में हमारा चावल रिक्वायरमेंट है, ज्यादा नहीं है, 80 मिलियन टन ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दान भी ज्यादा जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है 3 गुना 300% ज्यादा कंट्री का रिक्वायरमेंट है सब्जी में। 325, 340, 340 जो मिलियन टन हैं अभी हॉर्टिकल्चर का हमारा रिक्वायरमेंट है, लगभग 1000 मिलियन टन का रिक्वायरमेंट है। पोषण की कमी आज के दौर की बड़ी समस्या बनकर उभरी है। खासतौर से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या गंभीर हो चली है। सब्जियां इंसान के लिए हर दिन की जरूरत है, इसलिए कुपोषण से लड़ने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इनसे पोषण प्राप्त करने के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान कम से कम 2 वक्त का भोजन जरूर करता है। अभी डॉक्टर्स भी बोलते हैं न्यूट्रिशन काफी इम्पोर्टेंट है एंड काफी डिफिशियंसीज है, तो हम लोग इस तरफ से हम लोग सब्जी को, फूल को बढ़ाने में ये न्यूट्रिशन का नेशनल एजेंडा है, ये पूरा करना चाहिए। बाद में
जब हम लोग का 1000 मिलियन टन रिक्वायरमेंट है तो क्या करना चाहिए? अकेले फॉर एग्जांपल पूसा संस्थान हम लोग ये दिल्ली में है, तो पूरा भारत में अलग अलग सब्जी है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग खाना पीना तरीका है, अलग अलग भौगोलिक टेम्परेचर्स है। हम केवल दिल्ली में इधर बैठ के पूरा देश का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जाना चाहिए। सब्जियों का विशाल उत्पादन आधार भारत को निर्यात के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत ने $819 मिलियन की सब्जियों का निर्यात किया। इतने निर्यात के बावजूद वैश्विक बाजार में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। अच्छी किस्में और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से उत्पादन बढ़ता। उत्पादन जितना अधिक होगा, बाजार में हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। पूसा का शाकीय विज्ञान संभाग इसी काम में लगा है। आज हमारी इस फील्ड डे में कुकर बीट्स, टमाटो और चिली ये इसके प्रजाति लगे हुए थे। आप सब लोगों ने देखे हैं। हमारे मुख्य काम है कि हम नए किस्में डेवलप करते, चाहे वो वैरायटी हो, ओपन पॉलिनेटेड या हाइब्रिड हो। लेकिन हमारे साथ हमारे स्टेक होल्डर भी जुड़े हुए हैं जो सीड इंडस्ट्री से आए हुए हैं, करीब 10-12 सीड इंडस्ट्री से आए हुए हैं, और हमारे प्रगतिशील जो किसान हैं और जो एफपीओज है, जिनके द्वारा हमारे ये वैरायटी हाइब्रिड किसानों तक पहुंचता है। और ये सीड इंडस्ट्री के जो लोग आए हैं, इनको हम साथ में लेके हमारी सीड ये उगाते हैं और इनके द्वारा किसान के पास जाता है। प्रोग्रेसिव फार्मर से हमें फीडबैक ये मिलता है कि हमारी जो किस्में हैं वो कितना अच्छा है। भारत समशीतोष्ण से लेकर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय और समुद्र तल से लेकर हिमरेखा तक बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाता है। सब्जियां प्राकृतिक लाभकारी तत्वों का सबसे सस्ता स्रोत मानी जाती हैं। इनमें विटामिन, विशेष रूप से नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमीन, विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में है। साथ ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों की भी आपूर्ति करती हैं। कम अवधि की फसलें होने के कारण ज्यादातर सब्जियां सघन फसल प्रणाली में अच्छी तरह से फिट बैठती हैं और किसानों को अच्छा खासा लाभ पहुंचाती हैं। पूसा का शाकीय विज्ञान संभाग साल में 3 बार फील्ड डे का आयोजन करता है। हाल ही में गर्मी के मौसम में इसका आयोजन किया गया, आगे बरसात में भी इसका आयोजन किया जाएगा और फिर सर्दियों में भी फील्ड डे आयोजित किया जाएगा, ताकि हमारे देश के जो किसान हैं, साथ ही साथ जो सीड इंडस्ट्री है, उन्हें भी पता चल सके कि हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कौन कौन सी नई नई प्रजातियों का विकास कर रहे हैं और कितनी वो उनके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। ग्रीष्मकाल में आमतौर पर कद्दू वर्गीय सब्जियां आती हैं। वेजिटेबल फील्ड डे में कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, चेरी टमाटर, मिर्च, इसके अलावा यहाँ ग्रीष्मकालीन फूल गोभी को भी प्रदर्शन के लिए रखा गया था। हालांकि सर्दियों की सब्जी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका ग्रीष्मकालीन वर्जन भी तैयार कर दिया है। गर्मी में गोभी पहले नहीं मिल पाता था, अब हमारी कुछ किस्में बने हैं, हाइब्रिड है, जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आने वाले दिन में हमारे एक किस्में जरूर आएगा हाइब्रिड या ओपी वैरायटी में, कॉलीफ्लावर में। इसके अलावा मस्क मेलन में कैसे अच्छा पैदावार हो सकता है, हमने नेट हाउस में भी लगा के देखा है। शाकीय विज्ञान संभाग का मुख्य काम नई किस्में विकसित करना ही है। ये विभाग तीनों मौसमों के लिए ऐसी प्रजातियां तैयार कर रहा है जो बदली जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन कर सके। जलवायु परिवर्तन में सिर्फ तापमान ही बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इसमें रोग और कीट भी ज्यादा लगने लगे हैं। मुख्य जो उद्देश्य जो इस कार्यक्रम का ये था कि किसानों और उद्योग के से जुड़े लोगों को ये बताना कि हमारे पूसा संस्थान में सब्जियों में, ग्रीष्मकालीन सब्जियों में क्या क्या उपलब्धि हमने किया है। बदलते हुए वातावरण में आपने जैसा देखा है, उच्च तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और आए दिन बारिश हो जाती है। तो उन बदलते हुए वातावरण के लिए हम लोगों ने कई तरह की किस्में और संकर किस्में उत्पादित की है, जिसका प्रदर्शन यहाँ लगा हुआ है।
और साथ ही साथ जो है जो कुकुरबिटेशियस फैमिली है, जिसमें हमारा खरबूजा आता है, खीरा आता है, करेला आता है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी किस्में और संकर किस्में लगी हुई हैं। तो आप इनकी जानकारी हमारे पूसा संस्थान से, शाकीय विज्ञान संभाग से आप पर्सनली जुड़ करके भी ले सकते हैं। फसलों की नई किस्में तैयार करना आसान काम नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए ये जरूरी है कि वो ग्राहकों, किसानों और बीज उद्योग तीनों की जरूरतों का ख्याल रखें। इन तीनों से मिले फीडबैक के आधार पर योजना तैयार की जाती है और फिर उस पर काम शुरू होता है। हमारे मेन स्टेक होल्डर होते हैं सीड कंपनी, सीड इंडस्ट्री से लोग, प्रगतिशील किसान और एफपीओज। हम इनके माध्यम से हमारा बीज जो है किसान के पास पहुंचता है। निदेशक महोदय काफ़ी समय भी देते हैं और जैसा आप सबने देखा होगा कि काफ़ी किसानों के हितैषी के रूप में हमेशा वो काम करते हैं कि किसानों को क्या चाहिए। ब्रीडर अपने पर्सपेक्टिव से काम करता है और खास करके जैसे हमारा डिवीजन है, जनरली हम लोग वैरायटी ब्रीड करते हैं, लेकिन उनका सुझाव हमेशा रहता है कि सिर्फ वैरायटी नहीं चाहिए, टोटल मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए, जिससे कि किसान का भला कैसे हो सकता है। किसानों और ब्रीडर्स को सीड चेन में शामिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत जैसे विशाल देश के लिए पूसा अकेला बीज उपलब्ध नहीं करा सकता। फिर भारत की जलवायु विविधता भरी है। एक इलाके में तैयार किए गए बीज दूसरे सभी क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं होंगे। जो बीज हमारा आज बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है डॉक्टर साहब, आपने टमाटो, चेरी टमाटो, करेला एंड अलग अलग मस्क मिलन है, अलग अलग फ्रूट्स है, समर कैलीफ्लावर, सभी आप बहुत अच्छा से डिस्प्ले किया। लेकिन लोगों को पास पहुंचना है तो अब क्या प्लेटफॉर्म है हम लोग बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा पुणे आराम से हमारा रीजनल सेंटर है। हम टारगेट पुणे में सीड प्रोडक्शन का टारगेट करने से महाराष्ट्र से और तेलंगाना को टारगेट कर सकता है। अगर हमारा वेलिंगटन है, ऊटी का पास में, तो केरला, तमिलनाडु को टारगेट कर सकता है। हमारा एक सेंटर बिहार में है, पूसा में, उधर ईस्टर्न पार्ट में कर सकता है। एक कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल पहाड़ में है तो उस रीजन में कवर कर सकता है। एक कड़वा सच ये भी है कि युवा पीढ़ी के लिए खेती अब बहुत आकर्षक काम नहीं रह गया है। उन्हें लगता है कि इस काम में जितनी मेहनत है उस हिसाब से पैसा नहीं है, इसलिए वो दूसरे व्यवसायों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम मेहनत में अधिक मुनाफे के लिए खेती को भी बिजनेस के तौर पर करना होगा। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। भारत के उस कोने में जहां बादल जमीन को चूमते हैं, जहां की मिट्टी, हवा, पानी जैविक खेती की कहानी को सुनाते हैं, हम आपको ले चलेंगे मेघालय के इन्हीं हरे भरे खेतों में और मिलाएंगे एक महिला किसान, एक समाज सेविका, जिन्होंने लकाडोंग हल्दी की जैविक खेती से बदल दी इस गांव के लोगों की किस्मत। देखिए कहानी ट्रिनिटी सायो की, भारत की फार्म लेडी, इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है वेजिटेबल फील्ड डे की। जी हाँ, बता दें आपको कि इस फील्ड डे में केवल प्रजातियों पर ही फोकस नहीं किया गया, यहाँ पर बकायदा कोशिश की गई हमारे देश के जो किसान हैं जो वहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन्हें एफपीओ की ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जोत जो है वो लगातार छोटी होती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हमारे किसान संगठित होकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिल सकता है और इससे बेहतर ये भी होगा कि वो अपनी खेती किसानी को एक बिजनेस का रूप दे सकेंगे। किसान प्राथमिक उपभोक्ता है,
लेकिन अफसोस की बात ये है कि मार्केटिंग चेन में वो सबसे कम मुनाफा कमाने वाला स्टेक होल्डर बन गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एफपीओ का कॉन्सेप्ट इजाद किया गया। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कई 100 किसान एक संगठन बनाकर खेती करते हैं और अपने उत्पाद को इकट्ठा ही बेचते हैं। इस संगठन को एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन का नाम दिया गया। ये संगठन बाकायदा एक कंपनी की तरह काम करता है। बहुत अच्छा बताया। किसान जो अकेले खेती करना अभी असंभव है आगे का दिन में। हम लोग किसान भाई बहन है ना, एक संगठित हो ही करना है, नहीं तो भारत में एक समस्या है, मार्केटिंग का चैलेंज है। मार्केटिंग चैलेंज है क्या है, आपको जो पैसा मिलना चाहिए 30-40%, 30% भी नहीं मिलेगा, बीच में मिडिल मैन खा जाएगा। हमारे वैज्ञानिक हर समय किसानों के संपर्क में रहते हैं ताकि उनका फीडबैक लेकर नई वैरायटी या तकनीक विकसित की जा सके। इसी फीडबैक के आधार पर वेजिटेबल फील्ड डे में खरबूजे की ऐसी वैरायटी प्रदर्शित की गई जिसे खुले खेत के साथ साथ पॉली हाउस में भी उगाया जा सकता है। खरबूजे की जो किस्में हैं जो बाहर के वातावरण में भी लगाई जाती है और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी लगाई जाती है, इसके साथ साथ जो खीरा है जो पॉली हाउस में लगाया जाता है उसकी कुछ किस्में विकसित की गई है, वो किसानों को दिखाया गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ में करेला है, उसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया उसमें लगभग 200 के लगभग जो संकर किस्में हैं उनका विमोचन खेत में किया गया था। जो पूरे देश के लिए अलग अलग आवश्यकता होती है कि किसी क्षेत्र में देश में छोटे वाला करेला पसंद किया जाता है, किसी जगह बड़ा किया जाता है, किसी जगह पर मीडियम साइज का किया जाता है और कहीं पर सफ़ेद रंग का करेला पसंद किया जाता है, तो उसका भी प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनी में कई ऐसी प्रजातियां भी थीं जो बहुत ऊंचे तापमान को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। आयोजकों का कहना है कि फील्ड डे में बुलाए गए बीज उद्योग के कई प्रतिनिधियों ने इन किस्मों में रुचि दिखाई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गर्मियों की सब्जी फसलें हैं उनको किसानों को और जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, बीज कंपनी के लोग हैं, एफपीओ के जो संगठन है, किसान संगठन है और कुछ किसान अपने जो खेत में पूसा का जो बीज उत्पादन करते हैं वो यहाँ पर आए हैं और ये जो टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। खेती को बिजनेस बनाने के लिए किसानों को वैल्यू एडिशन करना होगा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप प्रोसेसिंग करके जो भी उत्पाद बना रहे हैं उसे अच्छा खासा समय दीजिए और थोड़ा सब्र रखिए। इस दौरान आपको ग्राहकों की ओर से फीडबैक मिलेगा, उस पर काम कीजिए और जो भी समस्याएं आए उन्हें धीरे धीरे दूर करते रहिए। उम्मीद है कि एक दिन आप सचमुच में बिजनेस फार्मर बन जाएंगे। पूसा में आयोजित इस वेजिटेबल फील्ड डे में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए किसानों ने शिरकत की और बता दें आपको कि सभी से आयोजकों को बहुत बेहतर रिस्पांस मिला। यहाँ पर कुछ किसान तो ऐसे भी थे जो पिछले 10-10, 15-15 साल से पूसा से जुड़े हुए हैं और उन सभी का मानना है कि बीज उत्पादन के क्षेत्र में पूसा एक भरोसेमंद नाम है। सभी किसानों ने अपने जो अमूल्य विचार हैं, जो सुझाव हैं, वो भी यहाँ के वैज्ञानिकों से साझा किए। पांडे जी एक किसान हैं। ये 2013 से बीज उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने पूसा से ही काम शुरू किया था। भरोसा इतना कि 13 साल गुजर जाने के बाद भी पूसा से जुड़े हुए हैं। इनका अपना स्टार्टअप है और कुछ किसान और भी अधिक समय से पूसा का हिस्सा हैं। पूसा के बीजों का महत्व, उसके बारे में जो विश्वसनीयता है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत गहरी है। और आज मैं सर की बातें सुन रहा था, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोलूँगा कि वैरायटी मैंने बहुत सारी देखी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज समर वेजिटेबल में फ्रूट्स वेजिटेबल्स की जो बात करें तो हम लोग मस्क मिलन के नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं और हर इनोवेशन में अब इनोवेशन है, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि आपको नए आकार का नए साइज का मिलेगा, बट उसके अंदर कौन से ट्रेड्स, कौन से वैल्यू का आपको बाजार भाव मिलेगा या गृहिणियों को क्या चीज़ चाहिए। आज लोग बोल रहे थे कि टमाटर का पहले तो बड़ा मज़ा आ रहा था, जो हाइब्रिड टमाटर है, अभी सब घर वाले ही बोलते हैं कि देसी टमाटर लेके आओ, क्योंकि वापस लोगों को टेस्ट चाहिए। मैं इस इंस्टीट्यूट से 85 से टच में हूँ। पहले साइंटिस्टों ने भी बहुत हार्ड वर्किंग की है
और प्रेजेंट टाइम में देख रहा हूँ, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। चाहे बिटर गार्ड में हो, चाहे मस्क मेलन में हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मस्क मेलन में जो वैरायटी पूसा मधुरस बहुत लंबी फेम आज भी स्टेबल है मार्केट में, ऐसी कोई वैरायटी डेवलप्ड हो मस्क मेलन में, खासकर अब वाटर मेलन में थी शुगर बेबी, काफी मतलब लॉन्ग टाइम तक चली। अश्विनी बीज व्यापारी हैं। इनका प्रमुख काम करेले की ब्रीडिंग है। इसी तरह कुणाल गहलोत एक एफपीओ से जुड़े हैं। इन दोनों को भी फील्ड डे में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मेरे पास एक पॉली हाउस है, हाईटेक पॉली हाउस सोना में, जहाँ पर कि मैं कुकम्बर है, ये है। यहाँ पूसा से मैं कहना चाहता हूँ, मैं चेरी टमाटो ले गया था एंड एक्सेलेंट है। उसका जो यील्ड आया, जो उसका टेस्ट आया, मतलब इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। इसका मैं मेनली जो है काम सीड पे भी करता हूँ। मैंने एफपीओ बनाया हुआ है। हमारा एफपीओ है ग्रो फ्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करके। तो इससे सभी हमारे क्षेत्र के किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो समर की सब्जियां हैं और वो भी सबको खाने को मिलेंगी। इस तरह से ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि इस समय इतनी हीट होने के बावजूद, इतनी गर्मी होने के बावजूद इतने अच्छे फ्रूट यहाँ पे लगे हुए हैं, इतनी अच्छी सब्जियां यहाँ पे उगी हुई हैं। टोमेटो में भी देखा DT 10 नंबर है, वो काफ़ी अच्छा है। और एक इसमें भी देखा है मैंने चेरी में भी अच्छा है। तो दो मैंने टोमेटो में देखा, वो काफ़ी अच्छा रहा। बिटर गार्ड में 2 लाइनें काफ़ी अच्छी थी। इसमें G16 नंबर करके है और एक G21 है। ये दोनों लाइनें काफ़ी अच्छी थी। एक लाइन और था, उसका नंबर G19 या ऐसा कुछ नंबर करके था, वो लाइन भी काफ़ी अच्छी थी, जो फ्यूचर में इसका रिक्वायरमेंट है। फील्ड डे में आए कई व्यापारियों का साफ कहना था कि मौसम के हिसाब से वैरायटीज में बदलाव करने की जरूरत है। इन्होंने वैज्ञानिकों को 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी समस्या है कि अभी जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, कि मौसम के हिसाब से हमें एग्रीकल्चर को भी चेंज करना है। और जो तरीके जो हम पहले करते थे और जो वैरायटीज़ थी, उसका ये है कि वो आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अपनी जो काम करने का तरीका है उसमें चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कि उसमें जो हमारी अपनी पब्लिक और सेक्टर की और प्राइवेट की जो कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ है, उसका यूज़ करके हम अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, कि प्री ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं कि फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंजेस हैं तो उसमें हम कैसे उसको एड्रेस करना है। कुल मिलाकर वेजिटेबल फील्ड डे में बीज श्रृंखला से जुड़े सभी स्टेक होल्डर एक जगह जमा थे। सबने एक दूसरे की बात सुनी, उनकी उपलब्धियों को जाना और उनकी जरूरतों को भी पहचाना। तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक निरंतर प्रयासरत रहते हैं हमारे किसानों के हित के लिए, नई नई प्रजातियां विकसित करते हैं ताकि हमारे किसानों को अधिक उत्पादन मिल सके, उन्हें मौसम की मार न झेलनी पड़े। और यही कुछ प्रदर्शित किया गया हाल ही में आयोजित वेजिटेबल फील्ड डे के द्वारा। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। आज के लिए तो बस इतना ही। अगर आपके पास कार्यक्रम के लिए कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है मन में, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें कृषिविशेष158@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिखिए, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। साथ ही आपको बता दें, आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ लेकर विशेष। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार।